आपका हमारे चैनल ज्ञान युग विद चंद्रा पे स्वागत है। और आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है जीवाणु जनित रोग। और यह टॉपिक हम लोग मानव रोग के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने आनुवंशिक रोग जो है उनको ट्रिक वाइज समझ लिया था, तो आज हम लोग समझेंगे जीवाणु जनित रोग। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया क्या होते हैं, ठीक, बैक्टीरिया क्या होते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, जीवाणु की खोज हैलेट के वैज्ञानिक एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी, ठीक। उन्होंने अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के देखो खुरचन जो होती है, जैसे दांत में खाना खा लो, कुछ फंस जाता है तो क्या होता है, दांत की खुरचन, दांत को ऐसे करोगे, खुरचोगे तो उसमें व्हाइट व्हाइट सा निकलेगा, ठीक है। तो इन जीवाणुओं को, खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा था, ठीक, तथा इन्हें सूक्ष्म जीव कहा था। इन बैक्टीरिया को देखा था और इन्हें क्या कहा था, सूक्ष्म जीव कहा था। लीवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का क्या कहते हैं, पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और देखिए, एहरनबर्ग जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले इन्हें क्या कहा था, जीवाणु कहा था, बैक्टीरिया कहा था, ठीक। बैक्टीरिया इनको नाम दिया था, जैसे हमारा नाम की बुआ ने दिया, फूफा ने दिया, वैसे किसने, देखिए एहरनबर्ग ने इनका नाम क्या दिया था, जीवाणु दिया था, बैक्टीरिया दिया था। अब ट्रिक देखते हैं। डिप्सिटी की कुटनी है क्या, डिप्सिटी की कुटनी है, ठीक है। डी से हो गया डिप्थीरिया, पा से हो गया प्लेक्स, और सी से हो गया सिफिलिस, और टी से हो गया टिटनेस, का से हो गया काली खांसी, कू से हो गया कुष्ठ रोग, टा से हो गया टाइफाइड और टीवी, और नी से हो गया निमोनिया, हाय से हो गया हैजा, ठीक। तो आइए अब इसको समझते हैं। लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ता है। बाकी देखो, वीडियो अभी तो ऐसा नहीं है कि अभी तो मान लो चैनल की शुरुआत हुई, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बस। तो देखिए, पहला है टाइफाइड जिसे मोती झरा कहते हैं। तो देखिए, बैक्टीरिया यानी कि साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड, देखिए साल्मोनेला टाइफी से होने वाला रोग है। इससे प्रभावित क्या होती है, आंत होती है। और टाइफाइड जब होता है उसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट। कौन सा किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। इस बीमारी से आंत प्रभावित होती है, इसे मियादी बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मियादी बुखार भी कहते हैं। टेस्ट जरूर पूछा जाता है कि टाइफाइड अगर होता है तो कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। बैक्टीरिया का नाम भी पूछा जाता है कि टाइफाइड को कौन सी बैक्टीरिया जो होती पैदा करती है, कौन सी बैक्टीरिया के द्वारा टाइफाइड होता है, तो कमेंट करिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है हैजा। देखिए, कॉलेरा, तो बैक्टीरिया जो है विब्रियो कॉलेरी से होता है, ठीक, विब्रियो कॉलेरी से होता है। प्रभावित अंग आंत है। लक्षण क्या होंगे, दस्त, उल्टी आएंगी, शरीर में पानी की कमी हो जाएगी। इसे कालरा भी कहते हैं और इससे आंत प्रभावित होती है। यह रोग दूषित जल तथा दूषित भोजन से होता है, ठीक, दूषित जल और दूषित भोजन से होता है। अब निमोनिया, ठीक, निमोनिया को देखेंगे, देखो किस बैक्टीरिया से होता है, तो स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक, या डिप्लोकोकस निमोनिया कहते हैं। प्रभावित अंग क्या होंगे, फेफड़े में बलगम जमा हो जाता है। लक्षण क्या होंगे, ठंड लगेगी, तेज बुखार आएगा, और सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, ठीक, सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, और फेफड़े जो होते हैं वह जाम हो जाते हैं। फेफड़े क्या होते हैं, वह जाम हो जाते हैं, ठीक, फेफड़े क्या होते हैं, जाम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे प्लेग, ठीक। तो बैक्टीरिया देखिए यहाँ पे, देखिए यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। क्या होता है, प्लेग जो होता है यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। प्रभावित अंग जो होते हैं फेफड़े और लिम्फ नोड्स, ठीक, फेफड़े और लिम्फ नोड्स जो होती हैं वो प्रभावित होती है। लक्षण होंगे बुखार, सिर दर्द, कमजोरी, और शरीर पर लाल काले क्या होते हैं, धब्बे पड़ते हैं, ठीक है, धब्बे पड़ते हैं। और प्लेग रोग जो है इसे काली मौत कहते हैं, यह चूहों के द्वारा फैलता है, ठीक। इसका कारण पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु होता है, ठीक, चूहों से यह बहुत ज्यादा फैलता है प्लेग, ठीक। सबसे पहले जो है चूहों की यह बीमारी है ये प्लेग, ठीक। और प्लेग जो चूहों से, जैसे चूहे किसी खाना को खाए उनको प्लेग है, तो मनुष्य भी उसको जब खा लेता है तब मानव में भी यह हो जाता है, ठीक। डिप्थीरिया, ठीक, बैक्टीरिया, तो यह देखिए कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया से होने वाला रोग है। और प्रभावित अंग श्वास नली होती है। वैक्सीन इसके लिए डीपीटी लगती है। लक्षण क्या होते हैं, सांस लेने में कठिनाई होगी, ठीक, डिप्थीरिया होगी, सांस लेने में कठिनाई होगी। और डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थेरिया। और देखिए यहाँ पे
डिप्थीरिया, परट्यूटिस और टेटनस। ठीक, ये है डिप्थीरिया में क्या होती है, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। यह देखिए यहाँ पे कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया से बचने के लिए डीपीटी यानी कि डिप्थीरिया, टेटनस, कुकुर खांसी का क्या करते हैं, टीका देते हैं। कुकुर खांसी का क्या होता है, टीका लगता है। ठीक, टीका लगता है। ये देखिए डीपीटी का टीका जो होता है यह जन्म होने के 24 घंटे के अंदर ही लग जाता है, आई थिंक। ठीक, 24 घंटे के अंदर ही लगता है। और डीपीटी को देखिए यहाँ पे ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रिपल वैक्सीन भी डीपीटी को कहा जाता है। ठीक, डीपीटी को ट्रिपल वैक्सीन भी कहा जाता है। ठीक, अगर पूछा जाए ट्रिपल वैक्सीन किसे कहा जाता है तो डीपीटी को कहा जाता है। टिटनेस, ठीक, टिटनेस तो देखिए बैक्टीरिया जो है यहाँ पे क्लोस्ट्रीडियम और टिटेनी से होता है। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र होता है। वैक्सीन इसमें क्या, डीपीटी लगती है। ठीक, क्योंकि देखो तीनों वैक्सीन जो है एक में ही होती है, डीपीटी में से ट्रिपल वैक्सीन भी कहते हैं इसी वजह से। लक्षण क्या होते हैं, तेज बुखार आएगा, शरीर में ऐंठन होगी और जबड़ा लॉक हो जाता है बिल्कुल। ठीक, कि जबड़ा बिल्कुल बंद हुआ, व्यक्ति कुछ नहीं बोल पा रहा, हाथ पैर खूब हिला रहा है, तो वहाँ पे टिटनेस हुई है। ठीक, लोग कहते हैं भूत आ गया है। ठीक, तो वहाँ पे भूत नहीं आता है, वहाँ पे टिटनेस, जैसे कि आपको कहीं चोट वोट लग गई, टिटनेस रोग, आपको खूब तेज से बुखार आएगा शरीर में और बिल्कुल मुंह खोल ही नहीं पाओगे, खूब पैर ऐसे से खूब पटकोगे, तो टिटनेस रोग हुई है। ठीक, टिटनेस रोग हुआ है। ठीक है, और टिटनेस की देखिए धनुष्टकाकार या देखिए यहाँ पे लुक जाओ जबड़ा भी कहते हैं। ठीक, लॉक जा यानी कि जब यहाँ पे लॉक लिखा होना चाहिए। ठीक, लुक गलत लिखा है, लॉक। ठीक, लॉक जा यानी कि लॉक जा जबड़ा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जबड़ा क्या होता है, बंद हो जाता है बिल्कुल। और इसके मरीज को अंधेरे रूम में रखते हैं। इस बीमारी का कारक जो होता है देखिए क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी होता है। नेक्स्ट समझेंगे सिफिलिस। ठीक, सिफिलिस समझेंगे तो देखिए बैक्टीरिया जो है, तो देखिए बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलिडियम से होता है। प्रभावित अंग क्या है, जननांग। ठीक, जनन अंग सिफिलिस प्रभावित करता है। लक्षण क्या है, सिसिन और योनि में लाल रंग के जो होते चकत्ते दिखते हैं। सिफिलिस तथा गोनेरिया जनन तंत्र से संबंधित रोग है। ठीक, यानी कि इसमें यौन संक्रमित रोग समझ लीजिए है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, सिफिलिस का कारक जो होता है ट्रिपेनोमा पेस्टिस तथा गोनेरिया कारक निसेरिया गोनेरिया होता है। या क्या करता है, जनन अंग में जैसे म्यूकस बहुत होगा, थोड़ा स्मेल आएगी। ठीक, और लाल लाल कलर के चकत्ते पड़ जाएंगे या दाने पड़ जाएंगे, तो उसमें सिफिलिस रोग देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिफिलिस रोग देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब है समझेंगे जिसे कहेंगे तपेदिक या क्षय रोग। क्या कहेंगे, तपेदिक कहेंगे या क्षय रोग कहेंगे। ठीक है, तो यह माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस से होता है। प्रभावित अंग फेफड़े हैं। लक्षण क्या होते हैं, लक्षण देखिए क्या होते हैं, बार बार खांसी के साथ बलगम या खून आएगा। वैक्सीन, बीसीजी, बैसिलस और कैलमेटे ग्यूरिन जो है वैक्सीन लगती है इसे याचमा तपेदिक क्षय रोग भी कहते हैं। इससे फेफड़े जो होते हैं प्रभावित होते हैं। या दूध के माध्यम से फैलता है। या क्या होता है, यह दूध के माध्यम से फैलता है। और बच्चों में इसका टीका जो है वो बीसीजी का टीका लगता है। और अडल्ट में क्या होती है, डीओटीसी यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होता है। ठीक, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट है आपका कुष्ठ रोग। ठीक, कुष्ठ रोग जिसको लिपेर्सी कहते हैं। तो ये देखिए बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम लिपेर्सी से होता है। प्रभावित अंग तंत्रिका तंत्र और त्वचा, स्किन पे दिखेंगे और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी। लक्षण क्या होते हैं, त्वचा पर चकत्ते पड़ेंगे और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा। कुष्ठ रोग में शरीर के अंग कट कट के क्या होते हैं, गिरने लगते हैं। इसका कारण माइकोबैक्टीरियम लिपेरी है। ठीक, जिसे MDT दवा से क्या करते हैं, सही किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो हम लोगों का रहेगा विषाणु जनित रोग। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।